दोस्तों 18 और 19 अप्रैल 2026 को यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की पुनः परीक्षा आयोजित की जा रही है और आपका जो एडमिट कार्ड इसके लिए जारी किया जा चुका है तो उसमें कुल मिला के 5 पेज हैं। पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 5 तक बहुत ही ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंस्ट्रक्शंस आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं आपको ये सारे नियम दोबारा से पढ़ के सुना रहा हूं और ध्यान दीजिए कि ये सारी बातें आपको बिल्कुल फॉलो करनी है। किसी भी हालत में कोई भी चूक आपसे होनी नहीं चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये नोट करें कि आपकी परीक्षा अगर पहली मीटिंग में है तो 8:45 तक गेट बंद हो जाएगा, यानी कि आपको हर हालत में 8:45 तक यानी कि 8:45 बजे तक प्रवेश ले लेना है। उसके पश्चात आपको कदापि एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये बिल्कुल सुनिश्चित करें कि आपकी एंट्री बिल्कुल सही समय पर हो जाए। अगर आपकी परीक्षा सेकंड मीटिंग में हो रही है तो ध्यान दीजिएगा कि सेकंड मीटिंग में आपकी जो एंट्री की लास्ट टाइम है वो है 1:45। तो ध्यान दीजिए कि सुबह की मीटिंग में 8:45 पर और शाम की मीटिंग में 1:45 पर गेट बंद कर दिया जाएगा और इसके बाद किसी भी हालत में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये टाइम आप निश्चित कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके पहले आपको अपने परीक्षा भवन में प्रवेश ले लेना है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों ये कि सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 3 फोटो और 1 पहचान पत्र में ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, या फिर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी आईडी कार्ड या आधार कार्ड की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल कॉपी प्लस 1 छाया प्रति लेकर उपस्थित होना है। मतलब ये कि 3 फोटो लेकर जाएंगे आप प्लस अपना जो आईडी है उसकी ओरिजिनल कॉपी और उसकी फ़ोटो कॉपी लेकर आपको जाना है। मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये एडमिट कार्ड आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसे आप अपने साथ अवश्य लेकर आएँ, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए कोई दंड देय नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि सही उत्तर अगर आपका होगा तो आपको अंक मिलेंगे, अगर उत्तर आपका गलत हुआ तो आपको 0 अंक मिलेगा। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग, कोई भी पेनाल्टी मार्क आपको नहीं किया गया है। तो ये बात बहुत ही अच्छी बात है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए कोई दंड नहीं है, ठीक है। और दोस्तों आप अपने साथ केवल बॉल पॉइंट पेन और वो भी काले रंग का लेकर आपको जाना है। काली स्याही का बॉल पॉइंट पेन ही केवल अनमन्य है। इसके अलावा किसी और कलर का या फिर कोई और पेन आप प्रयोग कदापि ना करें। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि हर हालत में आपको काली स्याही का बॉल पॉइंट पेन लेकर ही जाना है और उसी से सारी एंट्रीज को आपको फिल करना है। अभ्यर्थी किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस या फिर ईयरफोन, किसी भी तरह की हाथ की घड़ी यानी कि कोई भी हाथ की घड़ी हो प्लस एटीएम कार्ड, इनमें से कोई भी सामग्री या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि धातु से बनी है, कान में लगी मशीन या कागज़ पर बनी सारणियाँ, ग्राफ, सीट, मानचित्र, स्लाइड रूल्स को लेकर परीक्षा केंद्र में भीतर जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी प्रकार की सामग्री का आपस में आदान प्रदान अनुमन्य नहीं है, ठीक है। और दोस्तों देखो ये जो चीज़ें लेकर आप जाएंगे, मानते हैं कि आप मोबाइल लेकर जा रहे हैं या आपके पास कोई बैग है तो इसे बाहर आपको जमा करने के लिए वहाँ पर स्थान होगा, लेकिन अगर आपका कोई सामान गुम होता है तो यहाँ पर लिखा गया है कि उसकी जिम्मेदारी आयोग की नहीं होगी। यदि किसी अभ्यर्थी के पास परीक्षा के दौरान नकल से संबंधित कोई सामग्री पाई जाती है तो उसे न केवल परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है बल्कि आयोग की आगामी परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं से भी वंचित यानी कि डिबार किया जा सकता है, चाहे उस सामग्री का उपयोग नकल करने के लिए किया गया हो या नहीं। परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को अंतिम आधे घंटे में कक्षा से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बात बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है, कि परीक्षा का जब अंतिम आधा घंटा बचेगा तो आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, लघु शंका तक के लिए नहीं होगी, ठीक है। और दोस्तों ध्यान दीजिए कि प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक प्राप्त होने पर उन्हें आप सावधानीपूर्वक जांच लें।
ऐसा नहीं कि जैसे ही आपको प्रश्न पुस्तिका और OMR शीट मिलती है आप एंट्रीज को भरना शुरू कर दें। देखो, मैं आपसे कहूँगा कि एंट्रीज भरते समय पूरी सावधानी बरतें। पहले तो आप ये पढ़ें कि क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद ही आप एंट्री भरें। अगर आपको संदेह है कि गोले कम या ज़्यादा हैं तो पहले आप अपने नंबर डिजिट गिन लें और खानों की संख्या गिन लें, उसके बाद एंट्रीज को फिल करें। यानी कि पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि अगर ज़रा से भी लापरवाही हुई तो आपकी सारी मेहनत पर फाड़ी फिर सकता है। तो प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक प्राप्त होने पर उन्हें ध्यानपूर्वक जांच कर लें। यदि प्रश्न पुस्तिका का कोई पृष्ठ गायब है, उत्तर पत्रक OMR शीट में गोल आकृतियाँ मुद्रित नहीं है या कोई भी डिफेक्ट है तो तुरंत परीक्षक को आप सूचित करेंगे। प्रश्न पुस्तिका और OMR शीट आप एक नया प्राप्त करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए कि व्हाइटनर, ब्लेड या रबड़ आदि से मिटाना प्रतिबंधित है। यदि उत्तर पत्रक में गोलों को सही से काला नहीं किया जाता है या कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरी जाती है तो आयोग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और इसके लिए अभ्यर्थी ही जिम्मेदार होगा। ठीक है, देखो दोस्तों, एक बात और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा कि परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पत्रक की प्रतियों को अभ्यर्थी स्वयं अलग नहीं करेगा। आपको जो OMR शीट मिलेगी उसको आपको बिल्कुल, उसमें 3 पेज होंगे, उनको आपको अलग नहीं करना है। अभ्यर्थी को सभी परतें जुड़ी हुई स्थिति में परीक्षक को सौंपनी होगी। परीक्षक उत्तर पत्रकों की गणना करने के बाद तीनों प्रतियों को अलग करेगा और परीक्षक अभ्यर्थी को अभ्यर्थी प्रति दे देगा। अभ्यर्थी को तब तक अपनी सीट पर बैठे रहना होगा। परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी अपने साथ अपनी उत्तर पत्रक की प्रति, यानी कि जो कैंडिडेट कॉपी होती है प्लस जो क्वेश्चन पेपर होगा, उसको ले जाने के लिए अधिकृत रहेगा। ठीक है, आप अपने साथ पारदर्शी पानी की एक बोतल ला सकते हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो लोग फिलहाल दिव्यांग कैटेगरी के हैं वो अपने साथ स्क्राइब ला सकते हैं और उन्हें 20 मिनट प्रति घंटे का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 वर्ष 2024 दिनांक 6 अगस्त 2024 को प्रकाशित किया गया है। इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या उसका अनाधिकृत रूप से खुलासा करना या इस कार्य में षड्यंत्र करना, इन सभी को अपराध की श्रेणी में रखा गया है जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा या दोनों ही दी जा सकती है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पुनः लिखा गया है कि OMR उत्तर पत्रक और फोटो युक्त उपस्थिति सूची में सभी प्रविष्टियाँ ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक भरें। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो उसके लिए यह स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो ये आप बहुत ध्यान सुनिएगा और सारे जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आप पुनः पढ़ लीजिएगा, जो कि आपके प्रश्नपत्र पर लिखे गए हैं। और यहाँ पर आपको जो उसको सैम्पलिंग दी गई है इसको आप ठीक से समझ लीजिएगा। इसके बाद आप लोग परीक्षा में शामिल होइए। लास्ट में आपको दिया गया है कि क्या आपको करना है डूज और क्या आपको नहीं करना है। डूज के अंतर्गत लिखा गया है कि अराइव ऑन टाइम, जैसा कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि रीच द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 45 मिनट बिफोर। आपको परीक्षा भवन में, परीक्षा केंद्र पर 45 मिनट पहले प्रवेश करके प्रवेश ले लेना है, अदरवाइज आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आप अपने साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो लेकर जाएंगे, यानी कि आपका एडमिट कार्ड, वैलिड फोटो ID प्रूफ एंड 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, और आपको दोस्तों याद रखिएगा कि केवल ब्लैक इंक बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना है। आप चाहें तो ब्रिंग योर ऑन क्लिप बोर्ड विदाउट एनी राइटिंग आप ला सकते हैं। वेरीफाई योर एग्ज़ाम मटेरियल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपनी कॉपी और OMR चेक कर लेंगे, कोई डिफेक्ट होगा तो उसे आप बदल लेंगे और OMR को आप सावधानीपूर्वक भरें। कैरी ए ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल डिफरेंसली एबल्ड कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है। बाकी क्या आपको नहीं करना है तो नो लेट एंट्री, नो चीटिंग, नो प्रोहिबिटेड आइटम्स, नो स्टेशनरी एक्सचेंज, नो लीविंग द रूम, नो इरेजिंग ऑन OMR शीट एंड डू नॉट डिटैच आंसर शीट्स कॉपीज़। तो ध्यान दीजिएगा कि कैंडिडेट अपनी आंसर शीट OMR कॉपी को अलग नहीं करेगा, ये काम आपके परीक्षक करेंगे और उन्हीं को करने दीजिएगा। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लास्ट आइटम्स, अगर आपका कोई सामान गुम होता है तो उसकी जिम्मेदारी आयोग की नहीं होगी। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ और जो लोग इसे नहीं पढ़े हैं उनको कम से कम सुनने का मौका मिल जाएगा। लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।